सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी और यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग के पास है प्राइसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ राइजन 7000 सीरीज। वी ऑल नो कि राइजन 7000 सीरीज जो है वो आने वाली है। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइजन 9 का जो है यहाँ पे बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। सो इस टाइप की आपकी कुछ पैकेजिंग होने वाली है नेक्स्ट जनरेशन के AMD CPUs की। लुक्स क्वाइट गुड। इंटेल भी आजकल अपनी पैकेजिंग पे बहुत खर्चा करता है। तुमने देखा होगा i9 के वो ऑक्टागनल या जो भी वो अजीब सा ऑक्टोपॉइड शेप जो भी अजीब सा है वो। एंड उसके बाद इंटेल ने जो है वो एक और अपना पैकेजिंग निकाली जिसके अंदर तुमको एक वेफर के अंदर एक प्लास्टिक सिलिकन वेफर के अंदर अपना CPU देखने को मिलता है। सो एक पैकेजिंग भी एक काफ़ी एक बड़ी चीज़ होती है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है टू बाय दैट CPU। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर दोनों CPU ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास हैं, सेम परफॉर्मेंस देते हैं, तो तुम चाहोगे कि भैया जब दोनों ने सेम परफॉर्मेंस देनी है, सेम प्राइस के आसपास है, तुम चाहोगे वो ऐसा CPU लो जो तुम्हें लुक में जो है वो अच्छा दिखे, जिसको तुम्हें अनबॉक्स करते हुए मज़ा आए, जिसका डब्बा जो है वो तुम अपने शेल्फ में पीछे या फिर कहीं पर भी जो है वो सजा के रख सको। तो ये भी एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अंदर से इसके क्या क्या निकलेगा वो एक देखने वाली बात होगी। सो बट लुक्स गुड। पूरा AMD ने जो है वो एक डार्क थीम यहाँ पे चूज़ कर ली है। प्राइसिंग की बात करते हैं। तो प्राइसिंग जो है स्टार्टिंग में आई थिंक तुम्हारे 3 CPUs आने वाले हैं, या फिर ये प्राइसिंग 3 CPUs की यहाँ पे अवेलेबल है फिलहाल थ्रू वीडियो कार्ड एंड देयर सोर्सेज। नाउ सबसे पहला जो है वो है Ryzen 7 7700X। ये तो MSRP पे ही आएगा, ठीक है। जो तुम्हारा 5700X आया है उसकी MSRP पे, तो इसकी प्राइसिंग सेम रहने वाली है। और आई थिंक जो बजट गेमर्स हैं मोस्ट, उनके लिए यही, नॉट बजट, आई मीन मिड टू बजट टीयर के जो गेमर्स हैं, बिकॉज अगर तुम एक Ryzen 7 ऑप्ट करने का सोच रहे हो और 7 सीरीज लाइक 7800X और 7700X, लाइक ज़्यादातर लोग 7700X की तरफ चूज़ करेंगे बिकॉज उसके अंदर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी भले ही कम हो, थोड़ी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो, बट ओवरऑल आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। तो लोग इसी की तरफ जाएंगे और इसीलिए AMD ने इसका प्राइस जो है वो सेम रखा है 5700X जितना, जो कि कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, दैट ऑल डिपेंड्स, बट एटलीस्ट पुरानी जनरेशन जितना ही है। बट ये चीज़ें चेंज हो जाती है जब तुम 7800X की तरफ जाते हो। तो इसकी प्राइस 5800X जिसको कि ये रिप्लेस करेगा उससे ज़्यादा होने वाली है। अब कितने ज़्यादा होगी, क्या होगी, दैट वी डोंट नो, बट ज़्यादा होगी। एंड अगर तुम इससे ऊपर के लेवल के CPUs खरीद रहे हो तो देन AMD ऐसा एज्यूम कर रहा है कि तुम्हारे पास मोटा पैसा है, तो तुमसे वो थोड़ा और पैसा निकाल सकते हैं। अगला जो हमारे पास CPU है वो है Ryzen 9 सीरीज़ के 7950X आई गेस। ये जो 5950X है उससे भी ज़्यादा महंगा होने वाला है। सो अगेन, अगर तुम एक Ryzen 9 वो भी 5950X जैसा CPU बाय कर रहे हो, देन डेफिनेटली तुम्हारी जेब मोटी है, ऐसा AMD को लगता है, तो वो उसको थोड़ा सा पतला करना चाह रहे हैं। और देखो, इससे एक और चीज़ समझ में आती है कि इससे ऐसा लगता है कि अगर AMD अपनी प्राइसिंग बढ़ा रहा है तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जो है वो इंटेल को डेफिनेटली बीट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैल्यू, या इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पैकेज। लाइक तुम्हारे पास क्या क्या फीचर्स हैं, कितना तुम इनपुट आउटपुट IO कनेक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, मल्टी कोर, ओवरऑल क्या तुम ओवरऑल डिलीवर कर रहे हो। लाइक हो सकता है AMD फिर से हमें कोई कमिटमेंट दे दे कि जैसे तुम्हारा AM5 सॉकेट है वो 4 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, जो कि एक बड़ी कमिटमेंट होगी, जैसे कि उन्होंने AM4 के साथ दिया था। और तुम लोग जानते हो AM4 कितने साल चल गया, जबकि इंटेल के सॉकेट मुश्किल से 2 साल चलते हैं, वो भी तब जब तुम पहले जनरेशन का CPU लो, तब जाकर तुम उसमें नेक्स्ट जनरेशन का अपग्रेड कर पाओगे। तो अगर AMD इस टाइप की कुछ कमिटमेंट AM5 के साथ देता है, तो अगर AMD थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहता है तो उसको कंसिडर करना ज़्यादा वर्थ इट होगा कंपेयर टू इंटेल, बिकॉज आपको लॉन्गर टर्म में जो है वो एक तरीके से अपग्रेड ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं AMD क्या प्रपोज करता है अपनी इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए। अगेन, प्राइसिंग आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये कभी भी चेंज हो सकती है। लास्ट मोमेंट पे लीसा सूजी हैं जो है वो स्टार्टिंग में स्टेज में जाके तुरंत जो है वो प्राइसिंग चेंज कर सकती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, राइट। Now moving on to our next story which is from Nvidia, and Nvidia को लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल रहे थे, और Nvidia ने आई थिंक हमारी वीडियोस देख लिया, और Nvidia चाहता नहीं कि उनका जो है वो अब ट्रोल हो इन नियर फ्यूचर। जब वो अपना 30 सीरीज़ के बाद जो 40 सीरीज़ निकालेंगे उसके अंदर जो है वो लोग उनको ट्रोल ना करें फॉर देयर पावर कंजम्पशन, फॉर देयर अपसर्ड पावर कंजम्पशन, अगर मैं बोलूँ तो। एंड यहाँ पे खबर ये निकल के आ रही है कि तुम्हारे जो 40 सीरीज़ के कार्ड्स हैं उनकी पावर कंजम्पशन Nvidia थोड़ा कम करने का ट्राई कर रहा है, ताकि लोग उनका फन मजाक ना उड़ाएं। और 4070 जो है, नॉर्मल 4070, वो तुम्हारे 3090 Ti या उससे ज़्यादा जो है वो परफॉर्मेंस तुम्हें दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे अगेन ऑब्वियसली कर रिनाउंड कोपाइट 7 किमी, उनके अगर तुम यहाँ पे ट्वीट देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है, लेट मी जूम इन। तो अगर तुम अब देखोगे तो उनकी जो है वो यहाँ पे, अगर तुम पहले देखोगे तो पहले यहाँ पे 300 वॉट जो है वो मेंशन था, लेकिन अब जो है वो उनका जो अपडेटेड है उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे 285 वॉट जो है उन्होंने TGP मेंशन करी है। तो हाँ, पहले 300 वॉट था, अब 285 है। स्लाइट रिडक्शन, एफिशिएंट अच्छा है। तुम्हें मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड्स हैं वो 2800 मेगाहर्ट्ज तक देखने को मिल रही हैं, जो कि
बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 3 गीगाहर्ट्ज़ और अच्छी क्लॉक स्पीड्स हैं। ऑल्दो ये अगेन 285 वॉट इज़ स्टिल हायर, ये कुछ ऐसा नहीं है कि लो है, तुम्हें लग रहा है कि एनवीडिया ने लो कर दिया। अगर तुम्हें कंपैरिजन देखना है करंट जनरेशन के साथ, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो 3070 है उसका पावर कंजम्पशन 220 वॉट है, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे 4070 का देखोगे तो 285 वॉट एक्सपेक्टेड है। पहले तो ये 300 था, 300 से थोड़ा कम हो गया है, बट इट इज स्टिल हायर देन करंट जनरेशन। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही कम होने वाला है तुम्हारा पावर कंजम्पशन। एंड अगर तुम टेराफ्लॉप्स कंपेयर करोगे, अगेन टेराफ्लॉप्स एक कोई मेट्रिक नहीं है जिसको तुम इस तरीके से एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क की तरह यूज़ कर पाओ, बट स्टिल एक रेफरेंस के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। तो तुम अगर देखोगे तो जो तुम्हारा 4070 है, ये तुम्हें एक्सपेक्टेड जो है वो 43 टेराफ्लॉप्स जो है वो FP32 कंप्यूट हॉर्स पावर प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि 43 टेराफ्लॉप्स ऑफ FP32, 43 टेराफ्लॉप्स FP32, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट 32, ये ध्यान रखना। एंड अगर हम 3090 Ti का टेराफ्लॉप देखें, FP32 का ही सेम है ना, फ्लोटिंग पॉइंट 32, तो तुम यहाँ पे देखोगे ये सिर्फ 40 है। 3090 Ti का, नॉट सिंपल 3090 Ti का सिर्फ 40 है, जबकि 4070 का जो है वो 43 है, उससे ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 7.5% इंक्रीज, यानी कि तुम्हारा 4070 जो है वो 3090 Ti से भी ज़्यादा फास्ट होगा एक्सपेक्टेड। और अगेन रियल वर्ल्ड में आफ्टर स्टेबल ड्राइवर्स सब कुछ जो है वो क्या आता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कुड बी इंक्रीज। अगर इनमें और पावर कंजम्पशन कम करना चाहता है, हो सकता है एनवीडिया थोड़ा बहुत क्लॉक स्पीड्स वगैरह कट डाउन करे, तो दिस नंबर कुड चेंज, बट फॉर नाउ 4070 इज ऑलमोस्ट 7.5% फास्टर देन 3090 Ti इन टर्म्स ऑफ FP32 कंप्यूट। तो ये तुम्हें दर्शाता है कि तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन के कार्ड कितने ज्यादा फास्ट होने वाले हैं। तो ये था एक क्विक अपडेट, क्विक न्यूज। अगर तुम्हें ये क्विक न्यूज पसंद आई और तुम्हें इस टाइप की टेक न्यूज और पीसी रिलेटेड न्यूज जो है वो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।